हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल मोटिव चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं क्लास 1 टू क्लास 8 तक सारे चैप्टर सारे बुक्स के कवर करने वाला हूं। और हाँ, मैं व्याकरण हिंदी का भी पढ़ाने वाला हूँ और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाने वाला हूँ। और मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पर और मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। पक्का मैं कहता हूँ कि वो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और हाँ, एग्ज़ाम के वक्त में आपको वो बहुत ज़्यादा काम आएगा। आज मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर 1 महाभारत कथा पढ़ाने वाला हूँ, महाभारत का। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पराशर कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास जी की देन है। यहाँ पे समझाया जा रहा है कि स्टार्टिंग ध्यान से रखना कि महाभारत की जो कथा है ये महर्षि पराशर की कीर्तिमान पुत्र यानी महर्षि जो है पराशर, उनके पुत्र वेदव्यास की देन है। यानी वेदव्यास जी ने ही महाभारत की स्टार्टिंग की समझ लो कथा लिखा। व्यास जी ने महाभारत की ये कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी। वेद व्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को ये कंठस्थ कराई थी, ठीक है, यानी उनको बताई थी। और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, आप एक एक कैरेक्टर को ध्यान से समझते जाना। अभी आपके कितने कैरेक्टर आए हैं? पहला ये महर्षि पराशर, दूसरा वेदव्यास और तीसरा सुखदेव जो वेदव्यास के पुत्र है। और वेदव्यास किनके पुत्र हैं? महर्षि पराशर के, ठीक है। महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन, एक महर्षि है वैशंपायन, और महाभारत का प्रचार प्रसार उन्हीं के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी, वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। कौन थे वैशंपायन? वेद व्यास जी के प्रमुख शिष्य। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र, यानी महाराजा का नाम क्या है? परीक्षित के पुत्र का नाम क्या है? जन्मेजय, ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। कौन थे? सुप्रसिद्ध, उस समय के सबसे प्रसिद्ध पौराणिक सूत। कौन थे? पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। यानी ये जो सूत ऋषि है वो जो है पौराणिक सूत, उन्होंने ऋषियों की एक सभा बुलाई थी। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराजा शांतनु, यहाँ पे एक महाराजा का नाम है शांतनु। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। महाराजा जो शांतनु है उनके पुत्र है चित्रांगद, जिन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठे। चित्रांगद पुत्र का नाम है और उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, यानी वहाँ के राजा बने। उनके अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य ये जो हस्तिनापुर के गद्दी पे बैठे चित्रांगद, उनकी मृत्यु होने के बाद उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए हस्तिनापुर के। उनके दो पुत्र हुए। किसके? विचित्रवीर्य के दो उस राजा के दो पुत्र हुए। विचित्रवीर्य राजा के दो पुत्र हुए। पहला धृतराष्ट्र, दूसरा और पांडु। कौन कौन? धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पे बिठाया गया। यानी जो विचित्रवीर्य राजा हुए, जो चित्रांगद के भाई थे, हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठे थे, वो उनके दो बेटे हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। तो धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उनको नहीं बिठाया गया गद्दी पे, और नीति के अनुसार गद्दी पे किनको बिठाया गया? पांडु को। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी। पांडु की दो रानियां कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल गए। तो कुछ समय राज्य करने के बाद जो पांडु है, ठीक है, उनको अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए तपस्या करना था, जो जंगल में चले गए।
अब ये बताओ कि अंधा कौन था शुरू से, जन्म से अंधा कौन? तो मैं बता दूं, धृतराष्ट्र। ठीक है। और किनकी मृत्यु हुई थी चित्रांगद की। और चित्रांगद की मृत्यु होने के बाद उनके गद्दी पे कौन बैठा? उनका भाई विचित्रवीर्य, जो हस्तिनापुर की राजा थे। ध्यान से समझते जाना, आप कैरेक्टर वाइज भी समझ सकते हो, और हाँ, आप इस समय कॉपी लेके बैठ सकते हो या तो अपनी किताब में ही हाईलाइट करते जाओ। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ हो गई। पांडु के साथ कुंती और माद्री दोनों रानियां चली गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुंती और माद्री के 5 पांडव यानी 5 बेटे हुए, और वो 5 पांडव कहलाए, जिन्होंने मतलब 5 पांडव नाम से जो फेमस है। ये महाभारत कथा है। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई, यानी जो पांडु थे कुंती और माद्री के पति, उनकी हो गई मृत्यु। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने ही पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पिता मैं भीष्म को सौंप दिया। जब युधिष्ठिर 16 साल के हो गए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर, जहाँ पे उनका पापा राज करता था, ले जाकर उनके पिता मैं भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे, यानी वो अभी यहाँ पे पांडवों का चर्चा किया जा रहा है कि 5 पांडव बहुत तेज दिमाग के और शरीर में शक्तिशाली थे, बलवान थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया। ये देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव, धृतराष्ट्र कौन? जो जन्मजात अंधा था, जो पांडु का भाई था, यानी इनका चाचा पांडवों का। तो धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव, यहाँ पे धृतराष्ट्र का भी पुत्र हुआ, यहाँ पे दिखाया है कौरव नाम है उनका। कौरव उनसे जलने लगे, पांडवों से, जो 5 पांडव हैं उनसे जलने लगे, और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। किन्होंने? पितामह भीष्म ने उन दोनों को समझाया और उनके बीच में संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया। अब हस्तिनापुर में कौन राज किया? धृतराष्ट्र का बेटा, और पांडवों को अलग से राज दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। चौसर एक तरह से जुआ हो गया, जो खेलते हैं, जो आप जानते थे ना, जुए में हार गया, संसार हार गया, पूरा जुए में हर चीज हार गया, अपनी बीवी हार गया। उन दिनों राजाओं के बीच में जुआ बहुत ज्यादा चला करता था, चौसर कहते थे, और चौसर खेलने का रिवाज आम हो गया था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपर खेला। चौपर यहीं वही ऊपर चौसर दिखाया था, नीचे चौपर दिखा दिया। चौपर खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला था। कौरव की तरफ से कौन खेला था? शकुनी, जो धृतराष्ट्र का बेटा कौरव है, उसकी तरफ से शकुनी खेला, ध्यान रखना। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप युधिष्ठिर पांडवों में से एक पांडव है, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों को राज्य छीन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। अब युधिष्ठिर हार गया खेल में, तो पांडव जो थे 5 पांडव, उनका राज्य भी छिना गया, उनको 13 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। देख लो कितना गलत काम था उस समय। और अभी भी ये चलता है, जुएबाजी अभी भी चलता है, इस पर कोई रोक नहीं है, इस पर कोई बैन नहीं है। बैन है परंतु उस हिसाब से नहीं हो पा रहा, ये चल ही रहा है। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा, उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास गए और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे। अज्ञातवास यानी जहाँ पे उनका पता ना, आता पता भी ना हो। अज्ञात यानी जहाँ पे उनका आता पता भी ना हो, बिताकर वापस लौटाए। पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया, अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। जब वो अज्ञातवश लौट के आए
तो दुर्योधन ने मना कर दिया उनका राज्य देने से, जिनकी वजह से पांडवों को लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। तो युद्ध में कौन मारे गए? कौरव। सारे कौरव मारे गए और पांडव विजयी होकर सामने लौटे। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया। कितने साल तक राज्य किया? 36 वर्षों तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। तो बच्चों, आज का हमारा महाभारत खत्म हुआ। अब हम कल पढ़ेंगे चैप्टर 2, इसी का हिस्सा दूसरा भाग, देवव्रत। ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो चैप्टर पढ़ लेना ध्यान से और समझ लेना, ताकि आपको पेपर में अच्छे अंक मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। चलिए फिर मिलेंगे। बाय। जय हिंद, जय भारत।